गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे डीआई का नेक्स्ट पार्ट। और अभी तक हम लोगों ने जो डीआई में डिस्कस किया था वो हमने क्या किया था, बेसिक भी हमने आपको बताया था और मॉडरेट भी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक टू मॉडरेट हम लोग डीआई के पार्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग टॉपिक वाइज भी डीआई स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो अभी तक स्टार्टिंग में तो बिल्कुल हमने आपको बेसिक डीआई डिस्कस की थी। आफ्टर दैट हम लोग टॉपिक वाइज डीआई कर रहे हैं। पहले हमने सिंगल फिगर की डीआई की थी जिसमें सिंगल डेटा गिवन होता था, और अब हम जो डीआई डिस्कस कर रहे हैं इसमें सिंगल नहीं, सिंगल डबल डेटा है। ठीक है, चलो तो बिल्कुल हम लोग आगे स्टार्ट कर रहे हैं। और ये रहा आज की आपकी फर्स्ट डीआई। ठीक है, तो इसमें डेटा में क्या कह रहे हैं आपसे कि क्या बोल रहे हैं, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, चलो ठीक है। क्या कह रहे हैं, द गिवन टेबल चार्ट शो टोटल नंबर ऑफ, ये थ्री टाइप बोतल हैं, येलो है, ब्लू है एंड रेड है। ठीक है, डिफरेंट बॉक्स हैं। बॉक्स कितने, LMNO, LMNO। ठीक है, वेरी गुड। आल्सो दी परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ येलो बोतल, येलो का इन्होंने ये परसेंटेज दे दिया है और आगे इन्होंने रेशियो दे दिया है किसका, ब्लू एंड रेड। ये रेशियो किसका है, ब्लू का है और किसका है, रेड का है। तो यहां से बॉल निकाल लो पहले। इसका 20% 25% कितना होगा, 5। ठीक है, यहाँ कितना होगा, 35 टू 77, यहाँ कितना हो जाएगा 4, यहाँ कितना हो जाएगा 4 3 12। ठीक है, जब यहाँ 5 हो गया तो बॉल में बची कितनी, 15, और 15 का रेशियो कितना है, 3:2। तो यहाँ से ब्लू और रेड भी निकाल लो क्योंकि आगे इनका सबका यूज होगा। तो यहाँ से ब्लू और रेड कितना आएगा, 5 का 3, 3 3 जाए, यहाँ कितना आएगा 9 और 6, यहाँ कितना आ जाएगा, जब 35 में 7 हो गया तो बचा कितना, 28। 28 का कितना होगा, 7, 7 का 4, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12। यहाँ कितना हो गया, 10, 10 में 4 हो गया, बचा कितना, 6। रेशियो कितना है, 2:1। तो यहाँ कितना हो जाएगा 4, यहाँ कितना हो जाएगा 2। और लास्ट में 40 में कितना हो गया, 12। जब 12 हो गया तो रिमेनिंग कितना बचा यहाँ पर, 28। रेशियो कितना है, 1:3, 4, 4 का कितना आएगा, 7, 7 7 3 या 21। ठीक है, तो हमने बॉलें निकाल दी। ये कौन सी है, येलो है, और ये कौन से हैं, ब्लू है और रेड है। ठीक है, ये हमने पूरा डेटा की वैल्यू निकाल दी और आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे वहां पर हम इन वैल्यू को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 4 बॉल्स कितनी निकालनी है, 4 बॉटल्स, 4 बॉटल्स निकालनी है बॉक्स एन से। और प्रोबेबिलिटी नन रेड, जब रेड नहीं होंगी, वो क्या कह रहे हैं, एन से निकालनी है, कितनी निकालनी है, 4। और कौन सी नहीं होनी चाहिए, रेड नहीं होनी चाहिए। तो रेड नहीं होंगी तो कौन सी होंगी, येलो होंगी और कौन होंगी, ब्लू। तो एन में किसकी बात करें, एन, तो एन की बात कर रहे हैं। तो एन में रेड और ब्लू में कितनी है, एन में कौन सी नहीं होनी चाहिए, रेड। तो रेड में है कितनी, 2। जब ये 2 बॉलें नहीं होंगी, जब ये 2 बॉलें नहीं होंगी तो बॉलें कितनी होंगी, टोटल कितनी है, 10। तो 4 येलो होंगी और 4 क्या होंगी, सॉरी ब्लू होंगी। 4 येलो होंगी और 4 क्या होंगी, ब्लू होंगी। तो 4 4 कितना हो गया, 8C4, और टोटल कितना हो जाएगा, 10C4। क्योंकि हमने प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या बताया था, प्रोबेबिलिटी को पीई से डिनोट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी बराबर आपका हो जाता है, क्या हो जाता है, फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। सही है, यही था, फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। और हमने आपको सॉल्व करना भी बताया था, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कितने टाइम लिखेंगे, 4 टाइम। तो क्या लिखते हैं, 8 7 6 5, और नीचे क्या लिखेंगे, 10 9 8 7। तो देखो कैंसिल कर लो, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया। ठीक है, 5 से 2 और 3 से 2, 3 से 3 और 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसका आंसर कितना आया, 1/3 आएगा। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ, चलो नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, इफ द रेशियो रेड रेड बॉटल्स बॉक्स पी एंड एम का रेशियो 3 है, एक नया दे दिया पी। तो रेड का कितना है, पी और एम का, ठीक है, पी और एम का रेशियो कितना है, 4:3। तो
किसके रेशियो दिया, पी और एम। तो एम में रेड कितना है, देखना एम में रेड कितना है, एम में रेड है आपका, एम में रेड कितना है 12, एम में रेड कितना है 12, तो 3 का रेशियो 12 है, तो इसका कितना हो जाएगा 16। भाई यहाँ रेड की कितनी है 12, जब 3 यूनिट की वैल्यू 12 है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, तो यहाँ रेड कितनी आ गई 16 आ गई। आगे कह रहे नंबर ऑफ येलो एंड ब्लू 9 लेस देन बॉक्स एम। नंबर ऑफ, आगे कह रहे देखो दोबारा देखो फिर ध्यान सुनो, रेशियो है द नंबर ऑफ रेड बॉटल्स पी एंड एम का है, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ येलो एंड ब्लू बॉक्स पी 9 लेस देन बॉक्स एम। मतलब एम से इसमें येलो और ब्लू की कितनी है 9 कम है, किससे, बॉक्स एम से। तो येलो और ब्लू एम में कितना है, एम में येलो और ब्लू कितना है, एम में येलो का 7 है और ब्लू का कितना है 16, 16 प्लस 7 कितना हो गया 16, और प्लस 7 कितना होता है 23, 16 प्लस 7 कितना होता है 23। और ये क्या कह रहे हैं, येलो और ब्लू पी में कितनी कम है, P इज 9 लेस देन बॉक्स एम। तो बॉक्स एम से P में 9 कम है, तो बॉक्स एम में कितना है 23, तो 23 से 9 कम होंगे, जब 23 से 9 कम होंगे तो यहाँ कितने होंगे 14। तो क्या पूछे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी 1 वोल्ट ड्राम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी किसका, रेड। तो रेड यहाँ पे कितनी थी, अभी आपने रेड कितना निकाला 16, और टोटल कितना हो जाएगा 16 C1, और टोटल कितना हो जाएगा 30 C1। तो 16/30 आंसर कितना हो जाएगा 8/15। क्लियर हुआ। फिर दोबारा देखो, यहां से 3 यूनिट की वैल्यू 12 थी, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 16, और आगे कह रहे जो रेड येलो और ब्लू हैं किसमें, एम में, क्या कह रहे जो रेड और ब्लू हैं बॉटल पी में जो रेड और ब्लू हैं, जो रेड और ब्लू हैं वो किससे है, 9 काम है किससे, एम से। तो एम में कितने हैं, एम में रेड और ब्लू कितने हैं, यहाँ 7 है, यहाँ कितना, सॉरी यहाँ कितने हैं 7 है, यहाँ कितने हैं 7, 16, 16 और 7 कितना हुआ 23, और 23 से यहाँ 9 कम है, तो यहाँ कितने होंगे 14। तो कितने निकालने हैं 1, तो यहाँ से रेड से 1 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 16 C1, और नीचे हमेशा क्या होता है टोटल, टोटल कितना हो गया 30 C1। सॉल्व कर लो आंसर। थर्ड, 3 बॉटल्स ड्रॉन रैंडम, किससे, बॉक्स ओ से, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सिलेक्टिंग रेड, तो हमें पता है फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। तो इसमें रेड कितनी है, देखो रेड कितनी है, ओ में रेड कितनी है, रेड आपकी है 21, ठीक है, इसमें रेड कितनी है 21 है ओ में, तो कितना हो जाएगा 21, कितनी निकालनी है 3, तो 21C3 कितना हो जाएगा 40C3। अब हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था अगर ये कॉमन वैल्यू है, अगर ये कॉमन वैल्यू है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो 21 को कितने टाइम लिखेंगे 3 टाइम, तो कितना हो जाएगा 21, 20, 19, और इसको भी 3 टाइम लिखेंगे तो कितना होगा 40, 39, 38। सोल्व कर लो, 19 से कैंसिल करेंगे 2, 20 से कैंसिल करेंगे 2, और 7 से 3, सॉरी 3 से कैंसिल करेंगे, 3 से 7 और 3 से 13, तो कितना होगा 7/26 तो 52, 7/52 आएगा आपका आंसर, सी आएगा। क्लियर हुआ। किससे फाइंड करनी है, रेड से, जिससे फाइंड करनी है वो आपका क्या होता है फेवरेबल इवेंट, और नीचे टोटल बॉलें कर दोगे तो आपका हो जाएगा टोटल इवेंट। चलो कितनी बॉलें निकालनी है 3, किससे, एल से। देन प्रोबेबिलिटी 2 रेड एंड 1 ब्लू, 2 रेड एंड 1 क्या होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए। तो एल में रेड और ब्लू कितनी है, एल में रेड कितनी है, एल में रेड है 6 और ब्लू है 9, रेड है 6 और ब्लू है 9, तो इसमें 6 है इसमें 9 है, तो 6 से कितने निकालोगे 2, तो 6C2 इंटू यहां से ब्लू से 1, तो कितना हो जाएगा 9C1। नीचे में सब टोटल होता है, टोटल कितना है 20C3, क्योंकि टोटल कितनी निकालनी है 3,
सॉल्व कर लो। तो हमने आपको क्या बताया था, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में 2 टाइम लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, 6 इंटू 5, 2 इंटू 1। इसको क्या लिखेंगे, 9/1। इसको भी कितनी बार, 3 टाइम, 20, 19, 18, नीचे 1 तक, 3, 2, 1। सॉल्व कर लो। 2 से कैंसिल करेंगे 3, तो 5, 3 इंटू 5 इंटू 9, नीचे 6 से कैंसिल करेंगे 3, तो कितना बचेगा, 20 इंटू 19 इंटू 3। 3 से 3 कैंसिल कर लिया, 5 से कैंसिल किया 4, तो आंसर कितना होगा, 9/76 आंसर आएगा। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बॉक्स एम, किसकी बात करें, एम। देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ येलो, ब्लू, रेड और ऑरेंज। द प्रोबेबिलिटी सेलेक्टिंग ऑरेंज कितना है, 3/10। मतलब ध्यान सुनना, ऑरेंज की कितनी है, मतलब ऑरेंज 3 होंगे कितने में, 10 में से। अगर 10 में से ऑरेंज आपके 3 होंगे, सॉरी ध्यान सुनना, 3/10 किसका है, ये ऑरेंज का है। ऑरेंज का अगर 3/10 है, मतलब टोटल 3 है, तो ऑरेंज कितने हैं, 3। तो ऑरेंज अगर 3 हैं, तो रिमेनिंग कितने होंगे, 7। और रिमेनिंग का रेशियो कितना है, 35। तो ये इसका कितने टाइम है, 5 टाइम। तो ये भी कितना होगा, 5 टाइम। तो टोटल कितने होंगे, 35 और प्लस 15, 50 होंगे बॉटल्स। क्लियर है। तो ध्यान रखना, 3/10 टोटल, अगर टोटल 7 है तो इसमें ऑरेंज कितने हैं, 3। तो 10 में से अगर 3 ऑरेंज है तो रिमेनिंग कितने बचे, 10 में से 3 माइनस कर दिया तो कितने बचे, 7। तो 7 की वैल्यू कितनी है, रिमेनिंग कितने कौन कौन से, येलो, ब्लू एंड रेड। तो ये इसका कितने टाइम है, 5 टाइम। तो ये भी कितना होगा, 5 टाइम। तो कितना हो गया, 15, और 15 और प्लस 35, टोटल कितना आया, 50। चलो नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट डी आई, ठीक है। द गिवन टेबल चार्ट शो डिस्टेंस टेबल बाई 4 बोट, ठीक है। ये 4 बोट का क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है, ठीक है। पी क्यू आर एस, ये पी क्यू आर एस 4 बोट है, ठीक है। और ये डिस्टेंस है, और ये किसका डिस्टेंस है, डाउन स्ट्रीम का है। किसका है, डाउन स्ट्रीम का। और हमें पता है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हम टाइम का डिवाइड कर दें और डिस्टेंस में टाइम का डिवाइड कर दें, तो डाउन की स्पीड आ जाएगी। तो और हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि डाउन में स्टिल और रेट को ऐड कर देते हैं, याद रखना। डाउन में क्या होता है, स्टिल और रेट को ऐड कर देंगे तो डाउन हो जाएगा। अप में क्या होता है, स्टिल में से रेट को क्या कर देंगे तो अप आ जाएगा, ठीक है। चलो, एंड टाइम टेकन बोट कवर डाउन स्ट्रीम, ठीक है। और रेशियो किसका दिया है, स्टिल और करंट का दिया है। तो पहले यहाँ से स्पीड निकाल लो, 8 का डिवाइड करेंगे तो इसकी स्पीड कितनी आ गई, 40। 7 का भी डिवाइड करेंगे तो स्पीड कितनी आई, 40। 15 का डिवाइड करेंगे तो स्पीड कितनी आई, 30। और 10 का डिवाइड करेंगे तो स्पीड कितनी आई, 22। ये स्पीड आ गई, किसकी आ गई, डाउन स्ट्रीम की। और डाउन आपका क्या होता है, एक्स प्लस वाई। तो 5 प्लस 3 8, 8 की वैल्यू अगर 40 है, तो यहाँ से 5:3 में ब्रेक कर लो। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 25 और 15, ठीक है। यहाँ टोटल 8 की वैल्यू कितनी है, 40। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 35 और 5। ये स्टिल और रेट निकाल रहा है, ये क्या निकाल रहा है, स्टिल और रेट। स्टिल को एक्स ले लिया और रेट को वाई ले लिया। 9 1 10, 10 की वैल्यू 30 है, तो 9 3 जा 27, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3। और 7 4 11 की वैल्यू 22 है, तो 1 की वैल्यू 2, 7 2 जा 14, 4 2 जा 8। ये हमने रेट निकाल दिया। अगर डाउन की स्पीड करना होता है तो हम प्लस कर देते हैं, अप की निकालना है तो माइनस कर देंगे। तो अप की स्पीड माइनस कर देंगे, 25 में 15 गया 10, 35 में 5 गया 30, 23 7 में 3 गया 24, और 14 में 8 गया तो कितना आया, 6। ये अप स्ट्रीम की स्पीड आ गई। ये किसकी आ गई, अप स्ट्रीम की। अब सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। देखो, फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट एस अप स्ट्रीम। तो हमें क्या पता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। किसकी बात कर रहे हैं, एस की। तो एस की अभी आपने स्पीड निकाली, तो एस की स्पीड कितनी निकाली, 6। तो कितना हो जाएगा, 6 इक्वल टू 240 अपॉन टाइम। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 40 आवर।
क्लियर है? तो अगर कभी भी आपके पास लगे कि आपको पूरा क्वेश्चन करना है, पूरी डीआई सॉल्व करनी है, तो आप कोशिश करो जो आपको डेटा गिवन है उसका सॉल्व कर लो। जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपको इशारा नहीं करना पड़ेगा, आपको तुरंत के तुरंत आपके सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्पीड बोट पी डाउन स्ट्रीम और आर अप स्ट्रीम। तो देखो किसकी है, पी की, कलर चेंज कर लो इसका, किसका है, पी है किसमें, डाउन स्ट्रीम, और किसका है, आर किसका है, अप स्ट्रीम। तो पी का डाउन में कितना है, पी का डाउन में कितना है 40, और आर का अप में 24 है। पी का डाउन में कितना है 40 और आर का कितना है 24, तो कितना आया 16 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन कोई दम नहीं है, ठीक है। क्या पूछा, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बोट क्यू अप स्ट्रीम टेक्स 9 आवर। तो हमें पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, हमें पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कितना डिस्टेंस पूछा 9 आवर में, और किसकी बात कर रहे, क्यू, क्यू की अप में, क्यू की अप में स्पीड कितनी है अभी आपने निकाल रखी है, क्यू की कितनी है, क्यू की कितनी है 30, तो रख दो इसमें, तो कितना हो जाएगा 30 इक्वल टू डिस्टेंस, सॉरी 30, एक सेकेंड, कितना है स्पीड 30, क्या निकालना है डिस्टेंस, और टाइम कितना 9, क्रॉस मल्टीपल को लो, 9 × 3 कितना है 270 किलोमीटर। क्लियर है? तो पहले आपने पूरा उसका डेटा फॉर्मेट निकाल लिया, उसके बाद क्वेश्चन आपके, मतलब आपको टाइम नहीं लगेगा, विद इन ये तो 2 to 5 सेकंड में आप क्वेश्चन कर सकते हो, इतने इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलो फाइंड द सम ऑफ द टाइम टेकन बोट क्यू एंड एस कवर 440 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। किसकी बात कर रहे हैं, क्यू, फाइंड दिस 440 किलोमीटर। अब देखो हमें पता है स्पीड, किसकी बात कर रहे हैं, क्यू और एस की बात कर रहे हैं, तो यहां से निकाल दो, तो क्यू का कितना निकलेगा, देखो अगर हम क्यू की बात करें, क्यू की स्पीड कितनी है, देखो क्यू की स्पीड कितनी है 40, 440 अपॉन टाइम, तो 40 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना लगेगा 11 आवर। और क्यू के बाद में किसका निकालना है, एस, एस का निकाल दो, तो एस की स्पीड कितनी है 22, क्योंकि 10 का डिवाइड करेंगे 22, 440 अपॉन टाइम, 22 से डिवाइड करेंगे तो टाइम कितना आया 20 आवर। तो टाइम किसका पूछा इन्होंने, सम पूछा, तो सम ऐड कर दो भाई, 21 और 11, 20 और 11 कितना आया 31 आवर आया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगले में क्या पूछा, इफ द स्पीड ऑफ पोर्ट बी स्टिल वाटर इंक्रीज बाई 20%, तो किसकी बात कर रहे हैं, पी की, तो पी का कितना आया था 40, और यहाँ कितना आया था 8, तो 5 5 जा 25 था और 15 था। ठीक है, तो स्पीड पी की कितनी इंक्रीज कर दी 20%, तो 25 का 20% कितना होता है 5, तो पी की स्टिल वाटर की स्पीड कितनी आ गई, स्टिल वाटर की स्पीड कितनी आ गई 30 आ गई। ठीक है, अब कह रहे टाइम टेकन पी बोट पी 450 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम होता है स्टिल प्लस रेट, तो ये 30 है और रेट कितना है 15, तो स्पीड आपकी कितनी आ गई 45 आ गई। और हमें क्या बताना है, टाइम बताना है, तो हमें फार्मूला पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस कितना है 450, और टाइम तो 45 से डिवाइड करेंगे तो आपका टाइम कितना आएगा 10 आवर आएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट डीआई पे अब हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ये 2 डीआई हम लोगों ने कंप्लीट की हैं और बहुत ही प्यारी डीआई थी। ठीक है, एक आपकी डीआई किस पे थी, बोट एंड स्ट्रीम पे थी, और इससे पहले वाली जो आपकी ये डीआई थी, ये आपकी डीआई थी किस पे है, प्रोबेबिलिटी बेस पे डीआई थी। ठीक है, तो तभी हम आपसे बार बार कहते हैं कि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके क्वेश्चन आपके
हो जाएंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप बिल्कुल माइंड में सेट करके ये ना बैठना कि नहीं यार हमें डीआई अटेम्प्ट करनी है, हमें ये करना है, ऐसा हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं। हम प्री डिसाइड कर सकते हैं कि पहले मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, पहले मेरा थ्योरेटिकल पोर्शन होना चाहिए, आफ्टर दैट ये चीज हम कंप्लीट कर सकते हैं। चलो चलो चलो, हम किसकी बात कर रहे हैं अब? देखो ये किसका डीआई है, 11 to 15 है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर। द बार ग्राफ शो प्रेजेंट एज किसकी है, ए बी सी डी। ये ए की एज है, ये बी की है, ये सी की है और ये डी की है, ठीक है। और इधर एवरेज एज दे दिया है। एवरेज एज किसकी है, ए और ई है, बी और एफ है, सी और जी है, डी और एच है। तो यहाँ से ए और ई में से अगर ए की एज माइनस कर देंगे तो किसकी एज आ जाएगी, ई की, ठीक है। तो इस तरीके से हम एज माइनस करके एक सेकेंड पर्सन की एज हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ये चीज याद रखना, ठीक है। यहाँ से ये किसकी किसकी एज है, ध्यान से फिर देखो। ये बार ग्राफ ए की है, ये किसकी एज है, ए की। तो यहाँ पे देखना बार ग्राफ में कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। तो इसकी एज कितनी है, 25। इसकी एज कितनी है देखो, 26, 27, 28। इसकी 28 है बी की। यहाँ सी की कितनी है, 45। और आपकी डी की कितनी है, अगर बड़ा मायने मैंने लाइन दे रखी, उल्टा देख लो, ये 20 होगा तो ये 19, 18 है, ये किसका है, 18। अब देखो एवरेज एज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो दोनों की टोटल एज कितनी होगी, यहाँ पे दोनों की टोटल 2 का मल्टीपल कर ले, यहाँ पर टोटल कितनी होगी 60, यहाँ पर टोटल कितनी होगी 62, यहाँ पर टोटल कितनी होगी 70 और यहाँ पर टोटल कितनी होगी 40। अगर हम बंदे कौन कौन है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर किसकी एज निकलेगी, ए और ई। तो यहाँ पर ए और ई की एज कितनी होगी, ए की एज कितनी है 25, ए और ई, ए की एज कितनी है 25। अगर 60 में से 25 माइनस कर देंगे तो ई की कितनी बचेगी 35। इसी तरीके से यहां से किसकी निकलेगी, बी और एफ की, ठीक है। बी की कितनी है 28। और अगर 62 में से 28 हम माइनस कर दें तो कितना बचेगा 4। और यहाँ कितना बचेगा 34। तो एफ की कितनी आ गई 34। इसी तरीके से यहाँ किसकी निकलेगी, सी की, क्योंकि सी की कितनी पता है तुम्हें 45। जब 45 हो गया तो यहां से सी के बाद क्या निकलेगी, जी की। तो जी की कितनी होगी, 60 में से 70 में से 45 रखेंगे तो कितना आएगा 25। क्लियर हुआ। और यहाँ किसकी एज है, डी की है और किसकी, एच की। तो डी की एज कितनी है 18। जब 40 में से 18 माइनस करेंगे तो एच की कितनी आएगी 22। ये सबकी एज हमने निकाल ली, ठीक है। यहाँ से ए और ई, यहाँ से बी और एफ, यहाँ से सी और जी, यहाँ से डी और एच, ठीक है। ये सबकी एज हमने इंडिविजुअल निकाल दी, ठीक है। क्योंकि यहाँ से हमें एवरेज से हमें क्या पता चल गया, ये टोटल दोनों सम आ गया। और यहाँ से किसी एक की एज माइनस कर देंगे तो उधर किसकी एज आ जाएगी, किसी दूसरे की एज आ जाएगी, ठीक है। और एवरेज का हमें फार्मूला पता ही है। एवरेज का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये फार्मूला निकाल के हम एवरेज से क्या निकाल देंगे, सम निकाल देंगे। और जब आपको किसी की सम आ जाएगा तो उससे आप आंसर निकाल सकते हो। चलो हाँ, क्या कह रहे हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, क्या बात है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज एज बी और एच। बी की 4 साल बाद, एच की 6 साल पहले, और प्रेजेंट एज एफ। पहले ये निकालो, एवरेज निकालो किसकी। देखो बी की पहले एज किसकी पूछी, बी और एच। तो बी की एज कितनी है, यहां से अभी आपने निकाला तो बी की एज कितनी है, बी की एज है 28। बी की एज कितनी है 28 है। और कौन है, एफ। एफ की एज कितनी है, एफ की एज है अभी आपने निकाली है, एफ की एज कितनी निकाली है 34। एफ की एज कितनी निकाली 34। अब वो क्या कह रहे हैं, बी की 4 ईयर आफ्टर। तो बी की 4 ईयर आफ्टर कितनी हो जाएगी, 4+ हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, बी की कितनी होगी 32। और एफ की कितनी है 6 ईयर बिफोर, नहीं सॉरी, बी एफ तो उधर है, बी इधर एच है, ठीक है। इधर कौन है, एच है। तो एच की एज कितनी है देखो,
एच की एज कितनी है 22, ठीक है, एच की एज कितनी है 22, और ये कितने साल बाद है 6 ईयर बिफोर, तो 6 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 16, और इसका जब एवरेज निकालेंगे तो कितना होता है 32 प्लस 16/2, तो कितना हो जाएगा 48/2, कितना आया 24। और एफ की प्रेजेंटेज कितनी है, एफ की प्रेजेंटेज कितनी है 34, तो 24 और 34 में का क्या पूछा डिफरेंस, तो यहां से डिफरेंस कितने का आएगा 10 ईयर का आएगा। क्लियर है। अगर हम आफ्टर में जाते हैं तो एज हमारी प्लस होगी, और अगर हम बिफोर में जाएंगे तो एज हमारी क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। इन्होंने बी की एज कब पूछी है, बी की एज पूछी है आफ्टर 4 ईयर। जब हम आफ्टर 4 ईयर जाएंगे तो यहाँ 4 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 28 प्लस 4 कितना हो गया 32। और एच का कब पूछा है 6 ईयर बिफोर, तो 6 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, 22 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 16। और इसका भी क्या है एवरेज, तो 22 प्लस 16 जब हमने ऐड किया तो कितना हुआ 48/2, तो यहाँ से कितना आया 24। और एफ की प्रेजेंट एज तुम्हें गिवन है कितनी है 34, तो 34 माइनस 24, यहाँ से डिफरेंस कितना आया 10 का आया। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, फाइंड द रेशियो प्रेजेंट एज ए एंड जी। किसका है रेशियो बताना है, प्रेजेंट एज किसका है ए एंड जी, और दूसरी तरफ कौन है प्रेजेंट एज कौन है सी, दोनों की प्रेजेंट एज का रेशियो बताना है। तो ए और जी का कितना है, देखो ए का कितना है 25 और जी का भी कितना है 25, तो कितना हो गया 25 और प्लस 25, ये ए और जी का आ गया। उधर कौन है सी, तो सी की प्रेजेंट एज कितनी है, सी की प्रेजेंट एज कितनी है, ये देखो 45 है, ठीक है, सी की प्रेजेंट एज कितनी है 45, सोल्व कर लो। तो 25 कितना होगा 50, और इधर कितना है 45, 5 से कैंसिल कर लिया तो आंसर आपका कितना आया 10:9। कितना आया आपका आंसर 10:9। चलो नेक्स्ट, इफ एफ ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज ए, एफ ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज ए 2009 बिफोर 13 ईयर एज, ठीक है, तो एफ कब पैदा हुआ, ठीक है, एक सेकेंड, देखो एफ ग्रेजुएटेड किया कितना 2009, और ये कब है 13 साल पहले ऑफ प्रेजेंट एज, तो हमें बताना एफ कब बोर्न हुआ। तो एफ की एज कितनी है, पहले एफ की एज निकालो, देखो एफ की एज हमें पता है, एफ की एज कितनी है, एफ कहाँ पे है, एफ यहाँ पे, एफ कितनी है 34, एफ कितना है 34, सॉरी एफ कितना है, एक सेकेंड, एफ की एज कितनी है 34, हाँ एफ की एज है 34, एफ की एज कितनी है 34, और 13 साल पहले ये 2009 था, कब 13 ईयर पहले, तो 13 ईयर पहले एफ की एज कितनी होगी 21 ईयर, मतलब ये 2009 में ये 21 ईयर का था, तो ये बोर्न कब हुआ होगा, ये बोर्न हुआ होगा 21 ईयर एगो। बोर्न कब हुआ होगा भैया, आज अगर 21 साल का है 2009 में, तो बोर्न कब हुआ होगा 21 ईयर एगो। तो 2009 में 21 क्या कर दिया माइनस कर दिया, तो कितना बचेगा 1988 आपका आंसर आएगा। क्लियर हुआ। देखो यहाँ पे ईयर नहीं है, ईयर तो हमें यहां से निकलेंगे, ये ग्रेजुएट कब किया 2009, और अगर आज F34 का है तो 2009 में कितने का होगा 13, हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। जब हम 234 में से 13 जब माइनस किया तो कितना बचा 23। ये भैया 23 साल के थे जब उन्होंने ग्रेजुएट किया, ग्रेजुएट कब किया 2009 में, और जब 2009 में से हमने यहाँ पर हमने क्या माइनस कर दिया 21 माइनस कर दिया, ठीक है 21 जब हमने माइनस कर दिया तो आपका आंसर आ गया। यहाँ पे कितना था 2009 था, और 21 हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया, तो आपका आंसर कितना है 1988। चलो एवरेज किसकी बतानी है EFD, तो ये तो इजी क्वेश्चन है क्योंकि हमें एवरेज का फार्मूला ही पता है। एवरेज का फार्मूला क्या होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नीचे क्या होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो किसकी बात कर रहे हैं EF और
डी। तो ई एफ डी की एज निकाल रखी है आपने, ई एफ और डी। ई की कितनी है 35, 34, 18, 35, 34, 18, 35, 34, 18 और कितने पर्सन है 3। तो अब इसको सॉल्व कर लो तो आपका कितना हो जाएगा 5 और 9 और 9 + 8 कितना होता है 17, कैरी कितना 1, 3 3 6 7 8, 87/3। 3 का डिवाइड करेंगे 29 ईयर्स आएगा। कितना आएगा 29 ईयर्स आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, एज ऑफ बी 3 ईयर्स, हाउ मच मोर देन दी सी बिफोर 12 ईयर। बी की 3 ईयर एगो और एफ की 12 ईयर एगो। पहले बी और एफ की एज देखो, बी और एफ की एज कितनी है, बी और एफ की एज कितनी है, बी की कितनी है 28 और एफ की कितनी है 34। बी की कितनी है 28 और एफ की कितनी है 34। बी की है 28 और एफ की कितनी है 34। अब वो कह रहे हैं बी की एज कितने साल पहले, 3 ईयर पहले। तो बी की एज 3 ईयर पहले कितनी होगी, 3 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 25। ठीक है। और क्या कह रहे सी 12 साल पहले, सी आज कितने का 34, 34 में से 12 माइनस कर देंगे कितना बचेगा 22। ठीक है। और इन्होंने क्या पूछा हाउ मच मोर, तो ये भैया मोर है कितने साल है 3 ईयर मोर है। एक बार दोबारा देख लो किसकी पूछी, बी और सी। ओके बी और सी है, हमने गलत लिख लिया, बी और एफ लिख लिया, सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा सा, दोबारा देख लो यहाँ पे बी के बाद में सी है भाई, सी है ये, दोबारा देखो बी है और कौन है सी है। ठीक है। तो सी की एज कितनी होगी देखो, सी की एज यहीं से देख लो कितना है 45 है, सी की कितनी है 45 है और सी की कितने साल पहले है 12 ईयर। तो -12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 33। ठीक है 33। और उन्होंने कहा बी की एज कितनी ज्यादा है, तो बी की एज ज्यादा नहीं कम है, कितनी कम है 8 ईयर्स कम है, 8 ईयर्स लेस आएगा। ठीक है क्लियर हुआ। तो हमने कितने डीआई डिस्कस कर ली, 3 डीआई डिस्कस कर ली। एक हमने कौन सी डीआई डिस्कस की है, ये ये मिक्स डीआई थी, एवरेज एंड एजेस की डीआई थी। उससे पहले हमने डीआई डिस्कस की है बोट एंड स्ट्रीम की, और सबसे पहली जो डीआई थी वो हमने डिस्कस की है किसकी थी, प्रोबेबिलिटी की थी। ठीक है। और ये जो लाइन ग्राफ है ये लाइन ग्राफ की डीआई है, और लाइन ग्राफ की डीआई में ये थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि कितने का गैप है 20 का गैप है, उनके बीच में लाइनें कितनी है 4, 4 का डिवाइड करेंगे तो हर लाइन में 4 4 का गैप है, क्योंकि जो गैप होता है वो +1 हो जाता है, तो 5 का डिवाइड करेंगे 4, 4 4 का गैप आएगा। चलो तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं इसके आगे, और ये है नेक्स्ट ईयर। तो इसमें वो आपसे क्या कह रहे हैं, इसमें आपसे वो कह रहे हैं ये लाइन ग्राफ गिवन है। ठीक है, ये किसका गिवन है, द गिवन लाइन ग्राफ। द गिवन लाइन ग्राफ क्या शो है, ये शो टोटल क्वांटिटी ऑफ एप्पल जूस एंड वाटर। ये जार है 5 जार है, कौन कौन सा है ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, 5 जार हैं। इसमें टोटल क्वांटिटी दे रखी है, जैसे यहाँ पर कितना 80 है तो ये 84 होगा, ये 88 होगा, ये 92 होगा, ये 96 होगा, ये 100 होगा। मतलब 4 4 का डिफरेंस होता है। ठीक है, ध्यान रखना कितने का डिफरेंस होता है, 4 4 का डिफरेंस है। चलो, और ये रेशियो दिया है, ये किसका दिया है रेशियो, मतलब इजी डीआई है, रेशियो दिया है क्वांटिटी ऑफ एप्पल जूस एंड वाटर। ये एप्पल जूस और वाटर का क्या दिया है, रेशियो दिया है। ठीक है चलो। तो यहाँ पर ए में टोटल क्वांटिटी कितनी है, ए में टोटल क्वांटिटी कितनी है 84, और 84 में रेशियो इधर लिख लो, इधर ज्यादा अच्छा रहेगा, इसको पहले लिख लो। ठीक है, यहाँ से इजी रहेगा। यहाँ कितनी क्वांटिटी दी है
84। तो 84 में रेशियो कितना है 7:5। तो किसी एक का निकाल लो, तो यहां से एप्पल का निकालोगे तो कैसे हो जाएगा 84 इंटू 7/12। 12 से कैंसिल करेंगे 7, तो 7 7 जा कितना हो जाएगा 49, और बचा कितना 35। ठीक है, ये एप्पल का आ गया, ये वाटर का आ गया। इसी तरीके से ई में कितना है, ई में ध्यान से देखना कितना है, ये बीच वाली लाइन है, ये डार्क वाली लाइन है 120। इन्होंने ये लाइन डार्क नहीं की, ये पूरी जो लाइन जा रही है, ठीक है, ये जो गई है देखो, ये जो गई है ये 120 वाली लाइन है। ठीक है, तो यहाँ कितना है 120, तो रेशियो कितना है 5:3। तो यहाँ से एप्पल कितना होगा इंटू 5/8। 8 से डिवाइड करेंगे 15, तो 15 5 जा कितना हो जाएगा 75। जब 15 5 जा 75 हुआ, तो 15 3 जा कितना आएगा 45। ये एप्पल जूस हो गया, और ये आपका क्या आ गया वाटर आ गया। ठीक है, चलो अब हम सी में चलें। सी की टोटल क्वांटिटी कितनी है 82। ये बीच में है, देखना यहाँ टोटल इश्यू कितना है 9 है, तो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो ये कितना है 82 84 88, ये बीच में है, ये इन दोनों के क्या है, एक सेकेंड ये कलर चेंज कर दें तो अच्छा रहेगा। ये जो क्वांटिटी है, ये देखो 80 है, ये 82 है, ये 84 है, ये इसके बीच में है इन दोनों के, तो ये 90 है। टोटल कितना है 90, और रेशियो कितना है 5:4। तो 90 में एप्पल कितना होगा 5/9 10, तो यहाँ से कितना आया 50, और यहाँ से कितना आया 40। ठीक है, इसी तरीके से डी की बात करें तो डी में कितना है, डी में 60। ठीक है, 60 60, ये मल्टीपल देखा करो, यहाँ 5 है, 5 का मल्टीपल होगा तभी ब्रेक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है 60 है, ये 64 है, ये 68 है। ठीक है, और ये कितना है 70 है। एक सेकेंड, ये एक सेकेंड कितना है डी की, डी का देखो ध्यान से देखना, ये बीच में है। एक तो ये समझे में नहीं रहा, इतना बारीकी फिगर दे देते हैं, ये बिल्कुल समझ में नहीं आता है। ठीक है, चलो पहले ई का देखो, ई का कितना है, ई का कितना है 15, तो ये 15 होगा 140 144 148 150, ये 150 दिया है। ठीक है, तो कितना है 11:4, तो 150 का 11/15, तो यह कितना आया 110, और ये कितना आया 40। डी का नहीं समझ में आ रहा, डी का थोड़ा ध्यान से देखो, ये टोटल रेशियो कितना है 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना है देखना, यहाँ कितना है 60, और यहाँ कितना हो जाएगा 64 68 72। ठीक है, 72, और ये इसके पास में है 75 होगा। ठीक है, तभी 5 का मल्टीपल होगा 75 होगा। 3 टू 5, 5 का 15 15 टू जा 30 15 3 जा 45। क्योंकि इन्होंने ये दिया नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल जस्ट इसके ऊपर ही है, ऊपर से थोड़ा सा कम है, क्योंकि 5 का मल्टीपल होगा। ठीक है, ध्यान रखना, और इसको क्रॉस चेक भी कर लेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि जो रेशियो होता है उसका मल्टीपल होगा, क्योंकि यहाँ पर कितना टोटल रेशियो कितना है 3 + 2 कितना है 5, तो 5 का मल्टीपल होगा। ठीक है, ध्यान रखना, तो 5 का जब डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 15, तो 15 टू जा 30 15 3 जा 45। चलो क्या कह रहे हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल क्वांटिटी एप्पल जूस बी और एप्पल जूस डी। तो हमें एप्पल का बताना है, किसका बताना है बी और डी में कितने का क्या है डिफरेंस है। तो एप्पल किसका बताना है बी और डी, तो बी में एप्पल कितना है, बी में एप्पल कौन सा है पहले वाला 75, यहाँ कितना है 30, तो यहाँ कितना है 75 और यहाँ कितना है 30, देखो मैच कर गया। ठीक है, कितना है 45 लीटर। ठीक है, बी में कितना है 45 लीटर है। चलो नेक्स्ट की बात करें, तो नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, इफ 18 लीटर मिक्सचर टेकन आउट फ्रॉम सी, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और एंड 9 लीटर एप्पल जूस एडेड सी। ओके, तो हमें बताना है टोटल क्वांटिटी ऑफ एप्पल जूस इन सी। देखो हमेशा याद रखना, अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन है तो उसमें जो हम मिक्सचर विड्रॉ करते हैं उससे रेशियो पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। जैसे सपोज करो, मेरी बात ध्यान सुनना, जैसे सपोज करो आप मार्केट से 10 लीटर मिल्क लेके आए हो, 10 लीटर मिल्क नहीं, आप मार्केट से लेके आए हो,
आप मार्केट से लेते आए हो, 10 लीटर कितना है मिक्सचर लेके आए, ठीक है, और उसमें से अगर आपने 1 लीटर, और यहाँ पर सपोज करो रेशियो कितना है 3:2 है, और अगर आपने 5 लीटर मिक्सचर निकाल लिया तो मिक्सचर कितना बचेगा आपका, 5 लीटर बचेगा, लेकिन रेशियो अब भी इसमें क्या होगा 3:2 होगा। तो हमेशा याद रखना, अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन है उसमें कोई भी क्वांटिटी आप विड्रॉ कर रहे हो, मिक्सचर निकाल रहे हो, तो मिक्सचर निकालने से रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। या दूसरा आपको एग्जांपल दे रहे हैं हम आपको, जैसे सपोज करो आपके घर में मिल्क देने आता है, कोई मिल्क लेने देने आ रहा है दूध वाला, तो मिल्क देने से क्या होता है कि आपको हर घर में वो मिल्क देके जा रहा है, तो मिल्क देने से क्या हो रहा है, जैसे आपके घर में दे के गया, पड़ोस के घर में दे के गया, तो उससे उसकी क्वांटिटी कम हो रही है लेकिन क्वालिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्वालिटी आपकी सेम ही रहेगी। अगर स्टार्टिंग का रेशियो 3:2 है तो उस पूरे पूरे वेसल्स की, उस पूरे बर्तन की, उसकी क्वांटिटी हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक सेकंड इसको इरेज कर दो। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं कि किसकी बात करें, 18 लीटर, किससे, सी से, तो सी में टोटल क्वांटिटी कितनी थी, सी में टोटल क्वांटिटी कितनी थी, ए बी सी, इधर से देखो, इधर से नहीं पता चल रहा, इधर देखो, सी में टोटल कितनी थी 90, टोटल कितनी थी 90, और 90 में से कितनी क्वांटिटी विड्रॉ कर ली 18, तो 90 में रेशियो कितना है सी का 5:4, और अगर इसमें 18 क्वांटिटी विड्रॉ कर ली तो कितना बचा 72, लेकिन रेशियो अब भी कितना होगा 5:4, ठीक है। और इसमें क्या ऐड कर दिया इन्होंने, एप्पल जूस ऐड कर दिया, ठीक है, 9 लीटर एप्पल जूस इज एडेड सी। तो पहले यहां से क्वांटिटी निकाल लो, एप्पल कितना है इसमें, इसमें एप्पल कितना है 72 में, तो 72 में एप्पल कितना होगा 5, और यहाँ कितना होगा 9, 9 से 8, तो एप्पल कितना आया 40 लीटर। और बाद में कितना ऐड कर दिया इन्होंने, बाद में इन्होंने कितना ऐड किया, ये कह रहे हैं कितना ऐड किया 9 लीटर, तो टोटल कितना हो जाएगा 40 पहले और 9 बाद में ऐड कर दिया, तो टोटल यहाँ से कितना हो गया 49 लीटर आ गया। टोटल मिक्सचर कितना आएगा 49 लीटर आएगा। ध्यान रखना कि टोटल आपकी क्वांटिटी कितनी आएगी 9 लीटर आएगी, सॉरी 49 आएगी। चलो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, जार सी एंड डी मिक्स टुगेदर, जार सी एंड डी क्या कर दिया टुगेदर मिक्स कर दिया, रेशियो एप्पल जूस एंड वाटर जूस। तो भैया निकाल लो सी में क्वांटिटी कितनी थी, देखो सी के में क्वांटिटी पता है कितनी थी 90, तो एप्पल अलग कर लो, तो सी का क्या, सी की बात करें, सी में टोटल क्वांटिटी कितनी थी, सी में टोटल क्वांटिटी थी 90 थी, किसमें सी में, और सी का रेशियो कितना था 5:4, तो सी में कितना होगा एप्पल कितना होगा 5/9, कितना होगा सी में एप्पल कितना होगा 50, और सी में वाटर कितना होगा 40। इसी तरीके से सी के बाद में किसका निकाल लिया हमने, सी के बाद में किसकी बात कर रहे हैं डी की, तो डी में क्वांटिटी कितनी थी, अभी हमने आपको बताया था पीछे, डी में क्वांटिटी कितनी थी, डी में आपकी क्वांटिटी थी 75, डी में क्वांटिटी कितनी थी 75, और डी में रेशियो कितना था 2:3, तो डी में एप्पल कितना होगा 75 इंटू 2/5, 5 से 15, 15 2 जा 30, तो यहाँ 30 एप्पल जूस होगा, और 15 3 जा 45, 45 क्या होगा वाटर होगा। अब वो क्या कह रहे हैं टोटल क्वांटिटी ओवरऑल रेशियो पूछा है, तो टोटल एप्पल जूस कितना होगा ऐड कर लो भाई, तो 50 यहाँ पर है और 30 यहाँ पे है, तो टोटल कितना हो गया एप्पल जूस कितना हो गया 50 + 30 कितना हो गया 80, और उधर किसका पूछा वाटर, तो वाटर कितना होगा 40 और 45 कितना हो जाएगा 85। अब रेशियो कैंसिल कर लो, यहां से किससे कैंसिल करेंगे 5 से, तो 5 से कैंसिल करेंगे तो आंसर कितना होगा 16:17। क्लियर हुआ, आपका आंसर कितना आया 16:17 आपका आंसर आया, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, if 3x liter of mixture is removed jar A and 2x liter water is added jar A, ratio becomes 7:11, तो फाइनल क्वांटिटी आपको बताना है
की क्वांटिटी जार ए में बतानी है। ठीक है, देखो 3x लीटर मिक्सचर निकाला और 2x लीटर वाटर ऐड किया, तो ये रेशियो किसका हो गया 7:11। तो हमें याद है, देखो कभी भी अगर रेशियो वाला क्वेश्चन हो तो आप ऐसे कर लिया करो, मिल्क के सामने मिल्क का रेशियो और वाटर के सामने वाटर का रेशियो। और ये रेशियो किसका है 7:11, किसका है, एप्पल का है और किसका है, वाटर का है। तो किसकी बात कर रही है, मिक्सचर था कितना ए में कितना था 80, यहां से नहीं दिख रहा था, एक सेकंड इधर देखो, ए में कितना था 84, ए में कितना था 84, कितना निकाल लिया 3x, तो बचा कितना, अगर 84 में रेशियो 7:5 है, जब हमने इसमें 3x लीटर विड्रॉ कर लिया तो बचा कितना 84 माइनस 3x। कलर चेंज कर दे, एक सेकेंड एक सेकेंड, कितना था 84, 84 में रेशियो कितना है 7:5, कह रहे कितना मिक्सचर निकाला 3x, जब 3x निकाला तो मिक्सचर बचा कितना 84 माइनस 3x, रेशियो अब भी कितना होगा 7:5। अब 3x मिक्सचर निकाला, 2x वाटर ऐड किया, तो हमने क्या बताया, एप्पल के सामने ये मिल्क नहीं होगा, एप्पल एप्पल के सामने एप्पल का रेशियो और वाटर जूस के साथ वाटर के सामने वाटर का रेशियो। तो इसमें एप्पल जूस कितना होगा, इसमें एप्पल जूस कितना होगा 84 माइनस 3x, एप्पल जूस का रेशियो 7/12, और वाटर इसमें कितना होगा 84 माइनस 3x, वाटर का रेशियो कितना है 5/12। ठीक है, और कितना इसमें 2x क्या ऐड कर दिया वाटर, तो प्लस 2x। अब नया रेशियो कितना हो गया 7:11। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, यहां से एलसीएम ले लेंगे, 12 एलसीएम हो जाएगा तो 12 का इधर मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 84 माइनस 3x 7/12 अपॉन 84 माइनस 3x 5/12, और जब 12 का एलसीएम सॉरी 5/12, और जब हम 12 का एलसीएम लेंगे, जब 12 का एलसीएम लेंगे और यहाँ कितना हो जाएगा 12 2 जा 24x, ये 12 नीचे एलसीएम है, ये 12 और ये 12 क्या हो जाएगा कैंसिल, और इक्वल टू कितना आया 7/11। ठीक है, अब इसको अगर अंदर मल्टीपल कर देंगे, ठीक है, इसको अगर अंदर मल्टीपल कर लेंगे तो 12 12 7 7 7 जा कितना होगा 49 माइनस 7 3 जा 21/12x, या 3 से कैंसिल कर दो, जब 3 से कैंसिल कर देंगे तो यहां से कितना आ जाएगा, जब हम इसको 3 से कैंसिल करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 7/4x 7/4x। ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे 12 से 7 5 जा 35 माइनस, और एक सेकंड 12 से तो कैंसिल कर ही चुके हैं, 12 तो कैंसिल कर ही चुके, तो 12 कहाँ से आ जाएगा, 12 तो कैंसिल कर ही चुके हैं। ठीक है, एक सेकेंड, ये कैलकुलेशन गलत हो रही है, जब हम 12 से कैंसिल कर चुके हैं तो क्वांटिटी क्या बचेगी, ध्यान रखना, देखो ये 7 से 7 क्या हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल कर दिया, 7 से 7 कैंसिल कर दिया, तो क्रॉस मल्टीपल करो, 11 का इधर मल्टीपल हो जाएगा, तो 11 का मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 8 4 12 9 24, और 11 3 जा 33x इक्वल कितना आ जाएगा, इधर जब कैंसिल हो गया तो क्या बचा 1, और 1 का मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा 420 माइनस कितना हो जाएगा 15x, और प्लस कितना आ जाएगा 24x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, तो 24 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 9, और 39 उधर चला जाएगा, 39 और 9 33 प्लस 9 कितना हो गया 42, और इधर ही आ जाएगा 420 इधर आ जाएगा, तो 924 में से 420 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 0, और यहाँ कितना बचेगा 5, तो कितना आ जाएगा 504, तो 42 से कैंसिल करेंगे 42 12, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गया। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई। अब क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द फाइनल क्वांटिटी ऑफ जार ए, तो एक्स की वैल्यू 12 आ गई, तो कितना था 84, और 3x निकाला, 12 3 जा 36 और 24 ऐड कर दिया,
तो कितना हो जाएगा 84 में से माइनस 84 माइनस 12, तो आपका आंसर कितना जाएगा 84। एक सेकेंड, यहाँ कितना था, हाँ 84, 84 में से 12 जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 72 आएगा, ऑप्शन ई आएगा। क्लियर हुआ? थोड़ा सा लेंथी हो गया लेकिन इतना लेंथी होना नहीं चाहिए, आप कैलकुलेशन कर लोगे तो उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक तो ये क्वांटिटी हो गया, ठीक है। और एक आप दूसरे से भी कर सकते हो, उससे आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हो, आप उससे भी कर सकते हो, लेकिन उससे भी लेंथी तो चलो अब तो जगह कम है, नहीं तो आपको उससे भी बता देते हैं हम, आप रेशियो मेथड से भी कर लेते हैं। रेशियो से क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस जो ऐड करेंगे उसका रेशियो चेंज होगा, जो ऐड नहीं करेंगे उसका रेशियो चेंज नहीं होगा। बस तुम्हें देखने में लग रहा है कैलकुलेशन लेंथी है, लेकिन है नहीं इतना, क्योंकि 42 से कैंसिल करोगे तो कितना है, एक्स की वैल्यू 12 आया, और निकाला कितना था 3x, और ऐड कितना किया 2x, तो इफेक्ट कितने का आ गया, x कम आ गया। तो 84 में से जब 12 कम करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 72 आ जाएगा। ठीक है, चलो। और नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, लास्ट वाले क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इफ क्या कह रहे हैं, टोटल क्वांटिटी वाटर डी इज वाट परसेंट मोर देन टोटल क्वांटिटी सी। तो वाटर, वाटर डी में और वाटर दोनों का निकालना है, तो वाटर आप पहले निकाल चुके हो। देखो डी में वाटर कितना है, डी में वाटर कितना है 45, और सी में वाटर 40, ठीक है। डी में वाटर कितना है, डी में वाटर है 45, और सी में वाटर कितना है 40। भाई डी में वाटर कितना है 45, देख लो, डी में वाटर कितना है 45, और सी में कितना है 40, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, डी में कितना मोर है, मोर है कि लेस है, मोर है, तो मोर परसेंट कितना हो जाएगा, डिफरेंस मोर है तो नीचे क्या आएगा लेस इंटू 100, 40 है ये, ठीक है। तो 5 से कैंसिल कर दो, तो 5 से जब हम कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 अप 5 से कैंसिल करेंगे 8, और 100 में 8 का डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 12.5% आएगा। क्लियर हुआ? ओके, ओके, थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।